गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं दिनेश पांडे आपका स्वागत करता हूं बंसल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम करंट अफेयर का आपके सामने एक वीडियो लाएंगे और ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा ताकि आपको पर डे जो नई नई इन्फॉर्मेशन है, नए नए करंट अफेयर है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 करंट अफेयर लिखवाए थे और 4 करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट था आने वाले एग्जाम को लेकर के। वो जो वीडियो था वो पीपीटी फॉर्मेट में नहीं था, मगर आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है वो आपका पीपीटी फॉर्मेट में है ताकि आप इसको धीरे से और आसानी से लिख सकें। कोई हड़बड़ी नहीं है। 15 पॉइंट हैं। अब इस 15 पॉइंट में मैं आपको आज के नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मगर आप सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता, मगर हम उसको हमेशा हल्के में लेते हैं। तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। आपके लिए बहुत रोचक जानकारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन समय वेस्ट ना करके, क्योंकि मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा ये, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो चलो पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ मैं आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल नोट डाउन कीजिए। और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आप इसको क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत के संविधान को अगर देखा जाएगा तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब राष्ट्रपति में अस्थायी कार्यपालिका शक्ति होती है। इसी को लेकर के द्रौपदी मुर्मू जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, मगर पहली आदिवासी महिला हैं। ध्यान रखना, पहली महिला राष्ट्रपति बोलेंगे तो प्रतिभा पाटिल है, मगर पहली महिला आदिवासी बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में एक विदेश यात्रा पे गई हैं और उन 2 विदेशों का नाम है, एक का नाम है पुर्तगाल और एक का नाम है स्लोवाकिया। ये 2 देश की यात्रा पे गई हैं। ये इनकी पहली विदेश यात्रा है। ध्यान रखिएगा, मैं ये इसलिए रखा हूं क्योंकि ये पहली बार विदेश यात्रा पे गई हैं अपने इस कार्यकाल में। तो इनकी 2 देशों की यात्रा, एक पुर्तगाल और एक स्लोवाकिया है, जो अभी हाल ही में शुरू हुई है। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर मोदी जी के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि पंबन रेल ब्रिज एक ऐतिहासिक रेल ब्रिज है। इसका अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया हुआ है और ये कहां पर है, आपका तमिलनाडु में। तो पंबन रेल ब्रिज जिसका अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ये आपका कहां पड़ेगा, तमिलनाडु में। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखो, जो पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूं ये पूरा आपका करंट अफेयर है और यहां से क्वेश्चन बनता ही है। क्योंकि आप ध्यान रखो, करंट अफेयर कोई सिलेबस नहीं है, क्या पूछ देगा, कैसे पूछ देगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, इसी कारण हम बहुत छाट करके न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके उसके बाद आपके लिए ये पॉइंट लाए हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक, तो 2 पॉइंट हो गए, पहला राष्ट्रपति के नाम से, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तीसरा है श्रीलंका भी मोदी जी गए थे, वहां पर उनको एक अवार्ड भी मिला है, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वहां पर मोदी जी एक रेल परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो हाल ही में मोदी जी ने कहां पर रेल परियोजना का उद्घाटन किया है, तो श्रीलंका में किया हुआ है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा है आपका कि कौन से प्रसिद्ध बालू कलाकार हैं, हमारे उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनको अभी हाल ही में बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, जो आपका फ्रेड डॉटरिंगटन सैंड अवार्ड है, जो ब्रिटेन की तरफ से दिया जाता है, वो मिला है सुदर्शन पटनायक को। ये बालू से नई नई कलाकृति बनाते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा के समुद्र के किनारे भुवनेश्वर में बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं। ये जो भी नया नया चीज़ें घटनाएं घटी रहती हैं उसको पूरा बालू में उकेर देते हैं ये। तो उनको सैंड पुरस्कार मिला है, किसे, सुदर्शन पटनायक को। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आपका नौसेना कमांडरों का एक सम्मेलन हुआ था, दूसरा सम्मेलन है ये। ठीक, जो आपका कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 पॉइंट हुआ। अब 5 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्लियर, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। ठीक है ना, पीपीटी फॉर्मेट में इसलिए भी है ताकि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं या वीडियो को अभी नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में आप वीडियो को देख सकें और उसको पढ़ सकें। ठीक, ओके, तो 5 पॉइंट हो गया।
उसके बाद आपका 6वें नंबर का पॉइंट है आपका किसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के आपका पॉइंट क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील सेंसिटिव कौन होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव मैटर या इफेक्ट पड़ता है किस पर, महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, तो इसका असर महिलाओं पर भी पड़ता है और बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये एक रिपोर्ट आई है कि जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो महिला और बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कितने नए उत्पाद, ध्यान रखो जीआई टैग है एक, ये टैग ऐसा होता है कि एक बार अगर उसको टैग मिल गया तो वो स्टेट केवल उसी प्रोडक्ट को बनाएगा, दूसरा उसको प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के कितने, टोटल 6 नए उत्पाद ये तमिलनाडु के हैं और कुल 69 है। पूरे भारत के 69 प्रोडक्ट हैं, मगर तमिलनाडु के कितने, 6। तमिलनाडु के 6 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। कितने, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं तमिलनाडु के 6 प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। और ओवरऑल इंडिया में कितने प्रोडक्ट को, 69 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग एक ऐसा टैग होता है जो एक ऑथेंटिक होता है और वही स्टेट उसको केवल बना सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा स्टेट का उस पर हक नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो तमिलनाडु के 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और भारत में कुल कितने प्रोडक्ट को, 69 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्लियर, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्टार्टअप महारथी पुरस्कार किस आयोजन में दिए गए। तो स्टार्टअप महारथी पुरस्कार अभी हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, ठीक, जो दिल्ली में हुआ था और जिसको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया हुआ था। तो वहां पर एक पुरस्कार का ऐलान किया गया है जिसका नाम है स्टार्टअप महारथी पुरस्कार। इसी को लेकर के जो पीयूष गोयल हैं, जो मंत्री थे, उन्होंने स्टार्टअप को लेकर के एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी जिसको बहुत लेकर के बहुत हल्ला हुआ था। ठीक है ना उन्होंने कहा था कि छोटे मोटे दुकान चलाना नया स्टार्टअप नहीं होता, ठेले चलाना स्टार्टअप नहीं होता। तो एक छोटी सी बातें उन्होंने कही थी, बल्कि ये बात बहुत छोटी नहीं थी। तो इस बात को लेकर के बहुत हल्ला मचा था कि एक मंत्री ये बात कैसे बोल सकता है कि कोई व्यक्ति अगर दुकान ओपन कर रहा है तो वो स्टार्टअप नहीं कर रहा है। ठीक, वो भी एक स्टार्टअप है। ठीक, बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगा और फिर अपने शब्दों को उन्होंने वापस लिया था। तो स्टार्टअप सम्मेलन हुआ था, उसमें एक पुरस्कार देने की बात कही गई जिसका नाम था स्टार्टअप महारथी पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर का है कि यहाँ पर है कि रक्षा मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक कहने का मतलब कानूनी मंजूरी दी है। ठीक, कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है आदिलाबाद हवाई अड्डा, जो आपका पड़ेगा तेलंगाना में। इसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई है क्योंकि अभी तक कानूनी रूप से मान्यता किसी हवाई अड्डे को नहीं मिला। ये आदिलाबाद पहला हवाई अड्डा है जिसे सरकार ने मान्यता प्रदान की है, अपना क्या नाम है, एक तरीके से सहमति प्रदान की है कि हाँ एक हवाई अड्डा बनेगा ये, जिसका नाम है आदिलाबाद हवाई अड्डा, जो कहाँ पड़ेगा आपका, तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इंडिया असिस्ट ने किस देश में परिचालन शुरू करने के लिए समझौता किया है। मतलब परिचालन कहने का मतलब है हवाई जहाज से आना जाना शुरू किया है। कहां से, यूएई संयुक्त अरब अमीरात से इंडियन असिस्ट ने एक अभियान चलाया है, एक समझौता किया है कि अपनी हवाई सेवा या जो भी ट्रैवलिंग वाला मैटर है वो सारा का सारा क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कौन से देश के साथ मिल करके, यूएई के साथ मिल करके। ठीक, 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एमएसआरडीसी को किस परियोजना ने स्कॉच SKOCH 2025 का पुरस्कार मिला है। तो किसका, समृद्धि महामार्ग परियोजना, समृद्धि महामार्ग परियोजना को अवार्ड मिला है SKOCH 2025 का अवार्ड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की, एक कैबिनेट की कमेटी है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सैयद मोहसिन राजा नकवी को ACC का प्रेसिडेंट या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और ACC का फुल फॉर्म है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है, सैयद मोहसिन राजा नकवी। 13वें नंबर का क्वेश्चन है पारस डिफेंस ने किस कंपनी के साथ ड्रोन कैमरा आपूर्ति के लिए साझेदारी की है। पारस एक कंपनी है जो ड्रोन के लिए एक समझौता की कंपनी के साथ, उस कंपनी का नाम है माइक्रोकॉन विजन।
इस कंपनी के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, एक डील किया हुआ है। किसके लिए? ड्रोन के लिए डील किया हुआ है। उसके बाद K9 अविजर निर्यात के लिए हनवा एरो स्पेस और L&T ने कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो 253.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर का समझौता किया हुआ है। किसके लिए? K9 हावित्जर निर्यात के लिए। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट है आपका कि मलयालम साहित्यकार जिनका भी हाल ही में डेथ हुआ है, उनका नाम क्या है? इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि वेणुगोपाल पडिक्कर कौन थे? तो एक साहित्यकार थे। ठीक, कहाँ के थे, कौन सी भाषा के थे? तो मलयालम लैंग्वेज के थे। ठीक है, तो मलयालम लैंग्वेज के वेणु गोपाल पनिक्कर, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, डेथ हो गया है। ये एक साहित्यकार थे, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज आपको 15 टॉपिक में पढ़ाया, 15 पॉइंट पढ़ाया। ऐसे ही आपको 10-15 पॉइंट लेकर के 10-15 मिनट का आपको करंट अफेयर का वीडियो दूंगा मैं, ताकि आपका करंट अफेयर पर डे क्या हो सके, तैयार हो सके। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको बंसल कोचिंग क्लासेस के करंट अफेयर प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।